अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करेले की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टिप एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। कुछ लोग इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना लेते हैं, जिसकी वजह से करेलों का अपना टेस्ट नहीं आता। पर ये बनाए किस तरह के सॉफ्ट भी हों और कड़वे भी ना हों, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना होगा, और वो भी बिना स्किप किए। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंशाल्लाह। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो करेले लिए थे। इनको मैंने काट कर 2 चम्मच नमक डालकर फिर हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था नमक को करेलों के अंदर, और 1 घंटे के लिए मैंने इनको रख दिया था। फिर 1 घंटे के बाद मैंने नमक लगे हुए करेलों को 4 से 5 पानी अच्छे तरीके से धो लिया था, और धोने के बाद मैंने दोनों हाथ की मदद से इनको निचोड़ कर इनमें से पानी निकाल लिया था। अब हम रखेंगे खाली पैन और इसमें डालेंगे करेले, वो जो हमने जिसका पानी निचोड़ कर अलग करके रख लिया था ना, उनको हम डालेंगे खाली पैन में और नीचे बिल्कुल मीडियम आंच रखेंगे। सारे करेले डालने के बाद फिर हम 5 से 6 मिनट के लिए जो है ना इसमें चम्मच चलाएंगे, वो भी इसलिए कि हमने इसका पानी ड्राई करना है। अच्छे तरीके से हम इसका पानी जो है ना ड्राई कर लेंगे। करेलों का पानी खुश्क करने के बाद हम उनको निकाल लेंगे और एक खाली पैन में हम ऑयल डालेंगे 1 कप। उसमें करेले डालेंगे जिनका हमने पानी ड्राई कर लिया था, और अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाएंगे, और तब तक हम चम्मच चलाते जाएंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाते। ब्राउन होने तक हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, और आंच नीचे जो है मीडियम रखनी है। और इस तरह के ब्राउन करने हैं कि हार्ड नहीं हो। अगर हार्ड हुए तो इनका कड़वा टेस्ट आएगा। इस तरह के ब्राउन करने हैं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हों। और ये देखें, इस तरह के ही ब्राउन करने हैं। इसके बाद एक खाली पैन में फिर ऑयल डालेंगे 1/2 कप, और फिर उसमें करेले डालेंगे। करेलों के बाद हम प्याज डालेंगे, उनको अच्छे तरीके से काट कर जो है ना मैंने रख लिया था साइड पे, और वही प्याज हम इसके अंदर डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। इनमें अच्छे तरीके से चम्मच चलाने के बाद जो है ना हम वो जो बीज निकले हुए थे उसके करेलों के, वो इसमें डालेंगे। और करेलों के बीज जो है ना वो सॉफ्ट वाले डालने हैं, हार्ड वाले नहीं डालने। सॉफ्ट वाले बिल्कुल बीज डालने हैं। सॉफ्ट वाले बीज आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको ग्राइंड कर लें, या ग्राइंड किए बगैर भी आप जो है ना डाल सकते हैं। पके हुए भी बीज होते हैं करेलों में, लेकिन आपने वो यूज़ नहीं करने। जब इस तरह हो जाए कलर इनका प्याज़ों का, तो फिर इसमें डालने हैं 1/2 चम्मच मिर्च, रेड मिर्च, और नमक जो है वो हमने डालना है 1/2 से भी कम चम्मच। 1/2 से भी कम चम्मच इसलिए हमने नमक डालना है क्योंकि हमने पहले ही करेलों को लगा के रखा हुआ था, तो करेलों के अंदर जो है ना पानी नमक चला गया था। और हल्दी भी हमने 1/2 चम्मच डालनी है, और इनमें अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे। और आँच जो है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है।
व्यूअर्स, आप मेरे तरीके से जो है ना करेले बनाकर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा और आपके भी करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इसमें चम्मच इसलिए चलाते जाना है ताकि ये जो है ना करेले नीचे नहीं लगे। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ना कलर आया है, देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये बस थोड़ी ही देर में जो है ना करेले की रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। जैसे ही जो है ना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि थोड़ी देर में जो है ना बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिए थे 4 से 5 टमाटर, उसको मैंने कट करके रख लिया था। अब वो इसके अंदर डालेंगे। हम टमाटर को जो है एंड में डालेंगे। हमने शुरू या मिडल में इसलिए नहीं डालने कि ये अंदर ही जो है ना मिक्स हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। और जब ये नज़र नहीं आएंगे तो देखने में खूबसूरत भी नहीं लगेगी करेले की जो है रेसिपी। और जब ये मिक्स हो जाएंगे टमाटर तो फिर ये जो है ना इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है ना चम्मच चलाते जाना है। ये देखें व्यूवर्स, ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। पहले से भी ज़्यादा जो है ना ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। और इसमें हर चीज़ जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। और हर चीज़ का अपना ही टेस्ट है। अगर ये करेले के जो बीज हैं इनका भी अपना ही टेस्ट है अगर मुंह में आए। और टमाटर भी है, प्याज, ये देखें, देखने में करेले जो हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। देख लें ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं और कड़वे भी नहीं हैं। इसके बाद अब मैं बताऊंगी कि करेलों में को मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए वो कौन सी चीज़ डालें कि करेले बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बने। और वो हैं अम्बियाँ। मैंने 3 से 4 जो है ना अम्बियाँ ली थी। उसको मैंने छील के ऊपर से और उसके जो है ना उसको काट के तो मैंने अच्छे तरीके से जो है था ना ग्राइंड कर लिया था। और वो हम डालेंगे करेलों के अंदर। अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, आप जो है ना और अम्बियाँ भी जो है ना आपने एंड में ही डालनी है। जब बिल्कुल आप समझिए कि अब ये पक कर रेडी हो गया और अब हम उतारने लगे हैं तो तब आपने इनको डालना है। और 1 मिनट के लिए जो है ना इसको हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये आग के ऊपर 1 मिनट के लिए हमने इसको ज़रा पकाना है और फिर हम उतार लेंगे। और व्यूवर्स, आप अम्बियाँ ज़रूर डालिएगा, उससे ये जो है ना करेलों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा चटपटा और मज़ेदार हो जाता है। और इससे जो है ना अगर हल्की फुल्की वैसे करवाहट रहती नहीं है, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये करवाहट रहती नहीं है। और अगर हल्की फुल्की सी करवाहट होगी भी तो इससे जो है ना अगर आप ये डालेंगे तो वो भी फील नहीं होगी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये तो अभी मैंने सिंपल करेले प्याज बनाए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको करेले और गोश्त उसकी रेसिपी भी ज़रूर मैं लेके आऊँगी। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। करेले भी जो हैं आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इनको हार्ड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा इनको ब्राउन करते हैं तो वो देखने में भी बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगते और खाने में तो उनका टेस्ट जो है कड़वा लगता है। इतने सॉफ्ट होने चाहिए। और इंशाल्लाह बस अभी ये मैं उतारने लगी हूँ और इसके बाद आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। इनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है।
और जब मैंने इनको टेस्ट किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा। और गर्मियों में तो आप इसको ज़रूर बनाया करें। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है। सभी फल, सभी सब्ज़ियाँ अल्लाह की तरफ से हमारे लिए नेमत है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो इसीलिए हमें सभी सब्ज़ियों को ट्राई करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये सोचें कि ये कड़वे हैं तो हम नहीं बनाएं। तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं है, बस बनाने का तरीका होना चाहिए। ये देखें ऑयल कितना ज़्यादा छोड़ दिया है। अब ये जो है हमारे करेले बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसके आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखें करेलों के फ़ाइनल लुक, ये देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत और टेस्टी लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि करेले हम बनाएं और वो ना बने कड़वे, तो आप मेरी जो है रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके भी जो है ना करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब अगर करेंगे तो इससे ये है कि आपको मेरे हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से जो है ये रेसिपी बनाती हूँ। मैं इतने ज़्यादा टफ़ तरीके से नहीं बनाती। तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी मेरे चैनल में देखने को मिलेंगी। व्यूअर्स, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।